हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नाग पंचमी की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में श्रावण मास को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इस पूरे महीने में भगवान शिव की आराधना की जाती है। इसी महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से जीवन में आने वाली कई बाधाएं दूर होती हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और जिनकी कुंडली में नाग सर्प दोष होता है वो आज ही के दिन जो है ना, इससे मुक्ति पाने के लिए पूजा कराते हैं। नाग का जोड़ा लेके विधिवत मंदिर में जाके पंडित जी से उसकी पूजा कराते हैं। यही एक दिन होता है जिस दिन नागों की पूजा की जाती है हर घर में। तो फ्रेंड्स, नाग बनाने के लिए देखिए बहुत सारे घरों में अलग अलग थोड़ी सी रिवाजें होती हैं। जैसे कि बहुत सारे घर में रसोई घर में नाग बनाए जाते हैं। बहुत सारे घरों में जो पूजा घर होता है ना, पूजा का कमरा जिसमें मंदिर होता है, उस कमरे के बाहर बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ घरों में जो है ना, जो मुख्य द्वार होता है ना, मेन गेट, वहाँ बनाए जाते हैं नाग। तो अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से नाग बनाए। आपके यहाँ जहाँ बनाए जाते हैं आप वहाँ बना सकते हैं। देखिए, नाग ना कई प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे कि काजल से, कोयले से भी बना सकते हैं हम। नाग काले रंग के बनाए जाते हैं, तो काजल से और कोयले से ज़्यादातर घरों में बनाए जाते हैं काले रंग के नाग। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें देसी घी से नाग बनाए जाते हैं, या फिर आटे से बनाए जाते हैं। आटे के नाग बना के उनकी पूजा की जाती है, या फिर चिकनी मिट्टी होती है ना, उससे भी नाग बना के उनकी पूजा की जाती है। ज़्यादातर घरों में 5 नाग बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें जोड़ा बनाया जाता है, नाग का, एक नाग का, एक नागिन का। तो मतलब कि नाग नागिन का जोड़ा बना के जोड़े के हिसाब से पूजा होती है। और ज़्यादातर घरों में 5 नाग बनाए जाते हैं। तो आपके घर में जैसे जोड़े से पूजा होती है तो जोड़ा बना सकते हैं आप। 5 नाग बनाए जाते हैं तो 5 बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दीपक जला लिया है। पहले मैंने थोड़े से ना अक्षत रख दिए हैं। यहाँ पे ना हमको चौकी वगैरह लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम जमीन पे ही इसको पूजा करते हैं। तो ये पूजा देखिए आप विधिवत भी कर सकते हैं, या फिर सीधा नॉर्मल आप नाग बना के उनको खाली पूज सकते हैं, खाली ऐसे ही। देखिए, अगर आप विधिवत पूजा करना चाहते हैं तो दीपक वगैरह जला ले, वरना बिना दीपक के भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं काजल से नाग बनाऊंगी। जो बर्ड्स होता है वो मैंने ले लिया है, उसमें मैं काजल लगा लूंगी। आप चाहें तो उंगली से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 5 नाग बनाऊंगी। ठीक है, 5 नागों की पूजा होती है। अगर आपके यहाँ जोड़ा बनाया जाता है तो आप जोड़ा बना सकते हैं। यहाँ पे मैं काजल से 5 नाग बना लूंगी फन के साथ। वैसे तो देखिए, नागों का पूरा घर, जैसे घर एक डब्बा टाइप का पूरा घर बनाया जाता है, फिर दरवाजा निकालते हैं। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। पहले चारों साइड दीवारें खड़ी कर दें इसी काजल से, और फिर एक थोड़ा छोटा सा जैसे रास्ता निकलने का जो गेट होता है ना, वो बना दें। और उसके अंदर फिर आप नाग बनाएं, क्योंकि नाग जो है ना, खुले नहीं छोड़ने चाहिए। तो नागों को आप घर भी बनाएं, उनका घर भी जरूर बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने घर नहीं बनाया, मैं डायरेक्ट ऐसे ही बना रही हूँ नागों को। लेकिन जब नागपंचमी होती है ना, मैं उनका घर बनाती हूँ। मतलब कि चारों तरफ अच्छे से घर टाइप का बना के डब्बा, और थोड़ा सा जो रास्ता होता है ना निकलने का, वो छोड़ती हूँ। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 5 नाग बना लिए हैं। फन भी बनाने हैं हमें नागों के। अब हम थोड़ा सा फूल में जल लेके भावपूर्वक स्नान करा लेंगे। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कलावा चढ़ा दिया है वस्त्र स्वरूप। कलावे को हम वहीं पे चढ़ाएंगे या फिर नीचे रख देंगे। इसके बाद हम जो है ना, अब तिलक करेंगे। तो देखिए, चंदन से तिलक बहुत ज़रूरी होता है करना, तो चंदन आप ज़रूर लेके आएँ। चंदन का तिलक करें। चंदन जो है ना, नागों को बहुत पसंद होता है। चंदन का जो पेड़ होता है ना, उस पे भी नाग आपको जरूर मिलेगा लिपटे हुए। आपने देखा होगा, चंदन का जो पेड़ होता है उस पे नाग हमेशा लिपटे रहते हैं, आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो चंदन आप जरूर लगाएं, क्योंकि चंदन जो है ना, नाग का बहुत ही प्रिय होता है। खुशबू पसंद होती है, उनकी ठंडक होती है ना, वो पसंद होती है चंदन की नागों को। तो नागों को आप चंदन का तिलक जरूर लगाएं। तो चंदन रोली दोनों का तिलक हम लगा सकते हैं। इसके बाद हम दीपक जो हमने जलाया वहाँ पे भी तिलक लगा देंगे। इसके बाद हम भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। तो देखिए, भोग प्रसाद में आप जवे भी बना सकते हैं दूध के। यहाँ पे मैं अक्षत चढ़ा रही हूँ। आप जवे भी बना सकते हैं दूध के, या फिर दूध से बनी हुई कोई मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। उतना ही चढ़ाएं, बहुत कम चढ़ाएं। ये नहीं कि आप बहुत सारा रख दें, क्योंकि ये हमें घर में खुद नहीं बांट के खाना होता। ये हमें वहीं पे कहीं पे चढ़ाना होता है। किसी को देना भी नहीं होता ये कि हम बाहर किसी को दे के आ जाए या घर में बांट दें। नहीं, आप थोड़ा सा ही लें, ज़्यादा ना लें, थोड़ा ही लें। ठीक है।
उतना ही लें जितना चींटी वगैरह को हम दे दें। यहाँ पे मैंने कच्चा दूध ले लिया है, थोड़ा सा दूध भी मैंने बहुत थोड़ा लिया है। अगर आप कहीं पर चढ़ा के आएंगे, जैसे नागों के बिल वगैरह आपको मिल जाते हैं या फिर जंगल वगैरह है आसपास कोई, वहाँ पे नागों के बिल हैं, तो आप वहाँ पे आप चढ़ा के आ सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा दूध ले लें, वरना आप चढ़ाने के लिए थोड़ा सा ही दूध लें। थोड़ा सा दूध लेके हम छींटे लगा देंगे 5 नागों के पास ऊपर, और इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। देखिए फूल चढ़ा आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं, वरना बिना फूलों के भी आप पूज सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने भोग में जो है ना मीठा भी चढ़ा दिया है और दूध भी चढ़ा दिया है। कच्चा दूध आप जरूर चढ़ाएं, ठीक है। नागों के लिए कच्चा दूध होना चाहिए, थोड़ा सा चढ़ाएं और जरूर चढ़ाएं। यहाँ पे हमने जल भी रख दिया है। अब हम अपनी इच्छा अनुसार जो है ना दक्षिणा भी रख देंगे। तो हम 11 रुपये, 21 रुपये, जो भी आपकी इच्छा हो, जितना भी आप पे बन पड़े उतना आप जरूर रखें, दक्षिणा निकाल दें इस दिन। और थोड़ा सा जल लेके एक लोटे में और सीधे हाथ में फूल लेके नागपंचमी की हम कथा सुन लेंगे। नागपंचमी की कथा सुनने के बाद फूल को वहीं छोड़ देंगे नागों के पास। इसके बाद हम जल के लोटे को साइड कर देंगे। इस जल के लोटे को हम सूरज को अर्घ दे देंगे। ये पूजा जो है ना सुबह ही करनी होती है, तो सुबह सुबह जल्दी आप इस पूजा को कर लें। इसके बाद गणेश जी की आरती कर सकते हैं आप। आरती गणेश जी की ही करनी है बस। इसके बाद 5 आरती 5 नागों के जो है ना अकॉर्डिंग हम 5 बार घुमा देंगे इस तरीके से। 5 बार, या फिर आप आरती ना करें, खाली 5 बार इस तरीके से घुमा दें और जो है ना दिए को वहीं पे छोड़ दें। इसके बाद हाथ जोड़ लेंगे, जो भी पूजा में रही कमियां हैं उसके लिए समार्चना करेंगे, हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। तो इसी तरीके से नाग देवता जो है ना पूजे जाते हैं नाग पंचमी पे। तो ये पूजा आप सुबह सुबह जल्दी से अपने घर के काम निपटा के आप कर सकते हैं। जहाँ भी आपके यहाँ होती है, जहाँ भी बनते हैं नाग, आप बना सकते हैं। मिट्टी से, आटे से, या फिर कोयले से, या फिर देसी घी से, जैसे भी बनते हैं आप बना सकते हैं। दूध को हम कहीं भी कच्चा हो वहाँ पे आप डाल दें, या फिर किसी खाली गमले में डाल दें दूध को। और ये जो हमने मीठा लिया है ये ऐसी जगह पे डाल दें जहाँ पे चींटे वगैरह आते हैं, तो वो मीठा जो है ना खा लेंगी। और दक्षिणा आप किसी सपेरे को दे सकते हैं, या फिर किसी शिव मंदिर में भी दान करके आ सकते हैं। दक्षिणा को दान पात्र में डाल के आ सकते हैं। ये जल हम किसी पौधे में डाल देंगे। मतलब जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे चढ़ाई है ना, इसमें से हमको कुछ भी यूज नहीं करनी, प्रसाद वगैरह कुछ नहीं लेना होता, कुछ नहीं खाना होता। ये सारी चीज़ें जो है ना हम जानवरों में या फिर चींटी वगैरह को ही दे देते हैं। तो इसीलिए थोड़ा ही रखें, हिसाब से रखें, ज़्यादा ना रखें। तो नाग पंचमी जो है ना इस बार 2025 में मनाई जाएगी 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई को है नाग पंचमी। आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज ही के दिन जो है ना भक्तजन जिनके ऊपर काल सर्प दोष जो है ना होता है, उन इसके निवारण के लिए आज ही का दिन जो है ना बहुत अच्छा होता है। और आज के दिन नाग नागिन का चांदी का जोड़ा खरीद के मंदिर में भक्तजन पूजा कराते हैं और काल सर्प दोष से मुक्ति पाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।